जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। तो जब पलका आंटी ने मुझे पूछा कि आप सत्संग करोगे, मैं मना नहीं कर पाई। तो मैं अपना सत्संग अपनी जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। जब मैं गुरु जी के पास आई तो मैं गुरुजी से 2013 में कनेक्ट हुई थी, बड़े मंदिर से। मैं उस टाइम पे मुंबई में जॉब करती थी और मेरी फैमिली दिल्ली में थी और मैं दिल्ली आई हुई थी अपने पेरेंट्स के पास। तो मेरी मामी जी ने मुझे पूछा कि ऐसे गुरुजी का मंदिर है, चलेगी? मैंने बोला ठीक है। पता नहीं उस टाइम ब्लैंक हो गई और बोला हाँ ठीक है। मतलब मैं कोई बहुत रिलीजियस नहीं, मंदिर जाने का कोई शौक नहीं होता था मुझे। और गई, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। चाय प्रसाद उस टाइम अंदर ही मिलता था हॉल में, और चाय प्रसाद पिया गुरु जी के दरबार में बैठ के, बहुत अच्छा लगा। फिर वापस आ गई। फिर उसके बाद जब भी दिल्ली आना, मतलब खुद ही बोलती थी चलो चलो गुरु जी के मंदिर चलते हैं। तो ऐसे करते करते 2015 मतलब मेरे पेरेंट्स को हुआ चलो शादी कर लो। अब तो मुझे थोड़ा विविडली याद है क्योंकि उस टाइम तक मेरा ऐसा कोई बहुत विश्वास नहीं बन गया था गुरु जी पे। मैं बोलूँ अगर मैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट दैट कि जाना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, इसलिए जाती थी फॉर मेंटल पीस। तो वहाँ पे जब जैसे ही एंटर होते हैं और अगर आप बड़े मंदिर गए हो तो सबसे पहले गणपति जी बैठे हुए हैं। तो वहां पे मत्था टेका तो वहां से मुझे याद है कुछ ऐसी आवाज आई थी, तेरा ब्याह मैं कराना है। तो उस टाइम समझ नहीं आया था, मुझे लगा था मेरे दिमाग में फालतू की बातें चल रही है। तो अब पता है कि ऐसे गुरुजी बात करते हैं। तो एंड उसका प्रूफ ये है कि उसके बाद मुझे मेरे अंकल मिले और हमारी एंगेजमेंट हुई। तो उसके बाद पता चला वो भी गुरुजी की संगत है। वो भी 2013 से गुरुजी से कनेक्टेड थे और न्यू जर्सी में गुरुजी के मंदिर आते थे। फिर हमारी शादी हो गई और मैं यहाँ पे आई और इट वॉज अ बिग ब्लेसिंग कि आते ही सत्संग अटेंड करने को मिलते थे। मुझे इसकी वैल्यू, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे हम आते हैं नई कंट्री में तो मुझे आते ही मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लोग मिले, अपने जैसे लोग मिले, संगत मिली। तो इट वॉज अ बिग ब्लेसिंग। फिर उसके बाद आके थोड़ा शुरू हो गया कि अब मेरा करियर का क्या होगा, जॉब का क्या होगा। 2 महीने हुए थे ऐसे कोई बहुत टाइम नहीं निकला था। और मैं परेशान होना शुरू हो गई क्योंकि मैं अप्लाई करती थी, कहीं से कॉल नहीं आ रही थी। अभी तो मेरा वर्क परमिट भी अप्लाई हुआ था, आया नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि मुझे स्टार्ट हो गया कि पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी कॉल। और मुझे आज भी याद है कि मैं सत्संग में बैठी थी और मतलब मेरे को इतना, क्योंकि विश्वास नहीं था ना इतना, तो इतना स्ट्रेस हो गया कि मैं गुरुजी के सत्संग चल रहा था और मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए कि पता नहीं क्या होगा। मतलब मैं आ तो गई दूसरी कंट्री में, पर मेरा करियर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड मुझे मतलब सत्संग चल रहा था, बीच में मुझे अपने सर पे हाथ फील हुआ कि किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा है और मुझे आवाज आई तेरी सारी प्रॉब्लम 15 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। और मैंने इधर उधर हर जगह मुड़ के देखा था, देयर वाज नो वे किसी संगत ने हाथ रखा हो। तो एंड मेरी फर्स्ट जॉब मैंने 15 अगस्त को ज्वाइन की थी 2016 में। दैट वाज गुरुजी's ब्लेसिंग। और उसके बाद मतलब
लाइफ अच्छी चलती रही एंड फिर मेरी सेकंड जॉब जब मैंने चेंज करी तो मेरे को मेरा ऑफर लेटर 7 जुलाई को मिला था, तो दैट वाज आल्सो, तो हाँ, कैसे गुरुजी ने उसके बाद आगे हमेशा टेक केयर किया। हेल्थ हेल्थ का सत्संग करती हूँ, गुरुजी सबसे पहले तो हेल्थ ब्लेस करते हैं। मैं अपनी हेल्थ का बताती हूँ, कैसे हम डीसी घूमने गए थे और एकदम से मेरी बैक में पेन स्टार्ट हो गई, और टू एन एक्सटेंट में ईआर पहुंच गई। वहां पे एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और मैं ईआर में थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतनी ज्यादा पेन हुई। और मतलब वो टेस्ट करते रहे, उनको कुछ समझ नहीं आया एंड उन्होंने मुझे पेन किलर्स देके वापस भेज दिया। ईआर से पूरा दिन वहां पे लगे रहे और फिर मैं आई और फिर हम न्यू जर्सी वापस आ गए। मैं मंदिर में बैठी थी और मैं उस मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी आपने मतलब आप सबको हेल्थ सबसे पहले ब्लेस करते हो, आपने तो मुझे सब कुछ ब्लेस किया है, रिलेशनशिप, जॉब, ये सब तो आपकी लिस्ट में बाद में आते हैं, तो सबसे पहले तो आप हेल्थ ब्लेस करते हो और आप मेरे को नहीं करोगे हेल्थ ब्लेस। और एकदम से मतलब ऐसे लगा जैसे, मतलब मुझे उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ। 2 दिन बाद मम्मी घर से पूछ रहे थे तेरी बैक ठीक है, और मुझे ओ बैक पेन तो मेरी गायब ही हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और ऐसे मतलब ब्लेस करते हैं। और बैक ये तो मेरी हेल्थ, मेरे अंकल की हेल्थ गुरुजी ने कैसे ब्लेस करी। 2019 में इनको स्टमक एक हो रहा था, तो वो ठीक नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला तुम ईआर जाओ, शायद अपेंडिक्स हो गया है। तो तब तक ये 2-3 दिन बीत चुके थे, तो हम ईआर गए और वो अपेंडिक्स था, कंफर्म हो गया। तो फिर वही एकदम उन्होंने तो बोला एकदम सर्जरी करनी पड़ेगी। और सर्जरी के लिए जब लेके जा रहे थे, मतलब मैं अकेली थी, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि ऐसे कैसे होगा। ऑनलाइन पढ़ भी रही थी, तो ऐसे पढ़ा कि अगर वर्स्ट हो जाता है तो फेटल भी हो सकता है, डर भी लग रहा था। और जब इनको सर्जरी के लिए ले गए तो हमारा तो ध्यान से गुरुजी की तरफ ही जाता है। मैं शब्द लगा के बैठ गई अपना वेटिंग रूम में, और वहां मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई एंड मतलब उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो गई। और उसके बाद सर्जन आई बाहर और उसने मुझे बताया कि अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया था। और पर समहाउ बॉडी ने वो पस एक जगह पे इकट्ठी कर ली थी, जिसकी वजह से वो बाकी ऑर्गन्स में फैली नहीं और वो उसको ड्रेन आउट कर पाए। और मतलब इट वाज मतलब सुन के ऑफ कोर्स मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई थी कि ये क्या हो गया। एंड 2 दिन बाद मुझे फिर सपने में गुरुजी दर्शन देते हैं। और उसमें ऐसा सपना था कि कहीं सत्संग चल रहा है, हम सब गुरुजी को रिसीव करने के लिए बाहर खड़े हैं और गाड़ी से गुरुजी आते हैं और मैं भाग के छोटे बच्चे की तरह गुरुजी को हक करती हूँ और गुरुजी भी मुझे वापस हक करते हैं। और फिर सत्संग हो जाता है, फिर गुरुजी मेरे साथ रुकते हैं और शाम को तब मैं रियलाइज करती हूँ गुरुजी तो पूरे स्वोलन है, गुरुजी को पूरी स्वेलिंग हुई हुई है। और मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ अच्छा शायद गुरुजी किसी संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया है गुरुजी ने, कोई बात नहीं, कोई संगत को ब्लेस कर रहे हैं। अच्छा, ये सपना खत्म होता है, सुबह उठते हैं, वो संगत कोई और नहीं मेरे अंकल ही है, क्योंकि उन्हीं को स्वेलिंग हुई थोड़ी सी, उनका जहाँ सर्जरी हुई थी उस एरिया में थोड़ी स्वेलिंग हो रखी थी। हम फिर यार भागे और हमें लगा कि क्योंकि उन्होंने कहा था अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको वापस आना चाहिए, तो हम वापस यार भागे एंड कुछ नहीं था, सारे टेस्ट नॉर्मल आए एंड उनकी रिकवरी भी, एक पाइप डाली हुई थी तो बस ड्रेन आउट करने के लिए, और 2 वीक्स बोला था डॉक्टर ने, वो 1 वीक में ही निकल गई। तो इट वाज गुरुजी, और रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई उसके बाद। तो दैट वाज गुरुजी's ब्लेसिंग्स।
ऑफ कोर्स शुक्राना गुरुजी। मेरी हेल्थ, गुरुजी ने, मेरी भी हेल्थ थोड़ी सी उस टाइम पे खराब हो रही थी, और उसके बाद हम इंडिया गए तो मुझे पता चला मुझे थायराइड है, थायराइड हो रहा है। तो मैं वापस आई, और मुझे थोड़ा ऐसे ही याद है कि मैं एक बार दोपहर को नैप ले रही थी, लॉकडाउन वगैरह हो गया, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, इस चक्कर में वापस आके मैंने अपने डॉक्टर को कांटेक्ट किया यहाँ पे कि ऐसे मतलब इंडिया में टेस्ट में थायराइड आया, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने मतलब इतना सीरियसली ले नहीं रहे थे। मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि मेरा वेट बढ़ रहा है, बट वो इतना सीरियसली ले नहीं रहे थे डॉक्टर उस टाइम पे। तो मैंने डॉक्टर को बोला, पर तब तक ऐसे लॉकडाउन चल रहा था, तो मुझे नैप में मुझे याद है कि ऐसे कुछ आया कि मीरा जौहर का सत्संग सुनने को। तो और 2 दिन बाद मेरे फोन पे आया भी सत्संग, और मैंने सुना, और उनका मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना, और उनको भी ऐसे शायद कुछ एलिमेंट्स थी और जिसको गुरुजी ने क्योर किया था। तो और सत्संग में कितनी शक्ति होती है कि मुझे मतलब पता था, लेकिन खुद से एक्सपीरियंस किया मैंने उसके बाद कि जब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया, थायराइड बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसमें प्री डायबिटीज आई। वो भी डॉक्टर ने खुद ही बोला कि पहले बोला अच्छा आप दवाई खाना शुरू कर दो, और मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी कि शुरू कर दी तो फिर कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर खुद ही 2 मिनट बाद खुद ही बोलते हैं चलो आप एक काम करो, दोबारा टेस्ट करा लो, वैसे नंबर 3-4 महीने तक चेंज नहीं होते अगर आप कुछ कर भी रहे हो, पर तब भी चलो आप करा लो एक बार, जस्ट फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड। और टेस्ट कराया, नंबर्स चेंज थे। ये मतलब आई बिलीव दैट दिस इज ऑल। और ऑफ कोर्स उससे टेस्ट से पहले 1 दिन पहले लंगर प्रसाद भी खाया था, मीठा प्रसाद भी खाया था गुरु जी का। तो लंगर प्रसाद में भी कितनी ब्लेसिंग्स, और वो सत्संग सुनने से ही मुझे लगता है इतनी क्योर हो गई मैं पूरी, बिना किसी मेडिकेशन के। ऑल थैंक्स टू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ, मेरी पूरी फैमिली इंडिया में कोविड से इन्फेक्ट हो गई थी, और बिना हॉस्पिटल जाए वो सारे क्योर हो गए, घर पे ही ठीक हो गए। इट वाज अ ह्यूज ब्लेसिंग। सो शुक्राना गुरु जी।